तीन मूर्तियां लाए हैं, गणपति की और लक्ष्मी की। तो भगवान गजानन का अब स्थापना होगी। अब जैसे अब आपको मैं बहुत सारा विस्तार से बताऊं कि उनके अंगों को भी पूजा जाता है, सारी चीज़ों को पूजा जाता है, बहुत विस्तार हो जाएगा। तो आप साधारण तरीके की ही मेरी बात समझें। भगवान श्री गणपति सामने हैं, हल्का सा गंगा जल का छींटा लगा दो और उनको ध्यान करो 1 मिनट के लिए, मन ही मन पढ़ो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। पढ़ा, आधा मिनट 10 सेकंड पढ़ लीजिएगा, 11 बार भी पढ़ लीजिएगा। आप ध्यान कर रहे हैं गणपति का। अब मन में भाव लाओ क्या कि हे भगवान गजानन मेरे घर पधारो। इस मूर्ति के अंदर आप अपना रूप स्थापित करो। हे भगवान गजानन, बेटा ऐसी फीलिंग करें, ऐसा भास करके भगवान श्री गणपति का अब हम षोडशोपचार पूजन करेंगे। 16 प्रकार के द्रव्यों से भगवान गणपति का पूजन करने वाले हैं। देखने में लगता है बड़ा बड़ा, लेकिन ध्यान से समझोगे तो बड़ा आसान लगेगा। कैसे? अब गजानन आपके सामने बैठे हैं, एक कटोरी सामने रख लो। जब भी जैसे कोई हमारे घर में आता है सबसे पहले बैठली आसन देते हैं, ऐसे ही भगवान को पुष्प का आसन समर्पित करेंगे। हैं, फूल ले लीजिएगा सुंदर सा, गुलाब का या कोई भी। आसनम समर्पयामि, आसन कटोरी में आसन छोड़ दीजिएगा, थोड़े उनके चरणों में भी फूल छोड़ दीजिएगा। पाद्यम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। अर्घ्यम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। आचमनम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। स्नानम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीत ले आइए, वाइट रंग का आता है या पीले रंग का ले आइए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, है। चंदन से विलेपयामि, चावल। अक्षतान समर्पयामि। पुष्पानि समर्पयामि। धूपम आग्रपयामि। दीपम दृश्यामि, मिष्ठान लड्डू वगैरह। निवेद्यम अलग कटोरी में रखिए। निवेद्यम निवेदयामि। कोई फल है आपके पास, ऋतु फल, जैसे कोई भी फल हो, ऋतु फलानि समर्पयामि। पान का पत्ता और सुपारी। तांबुल पूंगी फलानि समर्पयामि, थोड़ा चावल ले लीजिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, पुनः चावल ले लीजिए। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, यानी कि कोई पूजन करते समय गजानन मुझसे भूल चूक रह गई हो तो सर्व अभाव, हर अभाव के प्रति ये चावल आपको समर्पित हैं। मेरे उस किसी कोई चीज़ छूट गई हो तो उस रूप में ये चावल आप स्वीकार करें। द्रव्य दक्षिणाम में भी चावल ही चढ़ाएंगे। हम भगवान को क्या दक्षिणा दे सकते हैं? और ऐसे भगवान जी को ये चढ़ा के और 1-2 मिनट ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, या गणेश जी का कोई भी स्तोत्र आदि आता हो उसको आप पढ़ लें। अब सेम इसी प्रकार से बेटा लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। गणपति की पूजा हो गई, उनसे बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लीजिएगा। पूजन करने के बाद आवाहनम जानामि न जानामि पूजनम, या अपनी देसी भाषा में हे भगवान जो भी मैंने आपका गजानन पूजन किया है गणपति, इसे आप स्वीकार करें। मुझसे पूजन करते समय कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे अबोध बालक समझ करके क्षमा करें। सेम उसी प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी वाला सुन लेना कि जैसे आपने पहले कटोरी में बैठने के लिए आसन रख दें, उनके चरणों में फूल चढ़ा दें। आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, नैवेद्यम निवेदयामि, ताम्बूल पूंगी फलानि समर्पयामि, ऋतु फलानि समर्पयामि, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। ओके, बता दिया चलो मैंने आपको। ऐसे हम लक्ष्मी जी का पूजन कर लेंगे। और फिर क्षमा प्रार्थना, हे भगवती लक्ष्मी सदा सदा के लिए इस दासी के घर में, इस दास के घर में आप पधारें स्थिर रूप में। हे महालक्ष्मी आप इस घर के अंदर प्रतिष्ठित होइए, विराजमान होइए। ऐसी भावना करके फिर हम लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र या श्री सूक्त पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः 1-2 मिनट ऐसे भगवती लक्ष्मी का हम मंत्र पढ़ लेंगे। अब हम महाकाली का पूजन करेंगे, क्योंकि दीपावली की रात्रि में भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती और गजानन की पूजा की जाती है। और फिर कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। धन के जो अध्यक्ष हैं, धना अध्यक्ष हैं और भगवान शिव के सखा हैं, तो ऐसे हम कुबेर की भी पूजा दीपावली की रात्रि में ज़रूर करें। सुनिए, थोड़ा सा कार्यक्रम और बाकी है,
दीपावली रोज नहीं आती, साल में एक बार आती है, और एक बार की गई ढंग से भक्ति और पूजा वर्ष भर आपका कल्याण करती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम लेखनी दवात, कोई भी हमारी कलम हो जिससे हम रोज़ लिखते हों, है ना, अब दवात का तो समय चला गया, पेन उठा लीजिएगा, तो उस पेन के ऊपर थोड़ा सा तिलक कर दीजिए, जो मुख्य आपका कलम हो जिससे अक्सर आप लिखते हो। तो भगवती महाकाली के लिए भी एक कटोरी अलग से रख लें और उसमें पंचोपचार पूजन कर दें, या षोडशोपचार जैसे हमने भी सबका किया, लक्ष्मी गणेश जी का किया, सेम उसी प्रकार से उनका करके कलम को धागा बांध दें, थोड़ा सा तिलक लगा लें, महाकाली दिव्यई नमः प्रणाम कर लें, धूप दीप आदि अर्पण करके, या केवल पंचोपचार जैसे हम चावल और फूल और थोड़ा तिलक और जल और धूप दीप और कोई फल या मिष्ठान अर्पण करके पूजन कर लें। अब हम सरस्वती का पूजन करेंगे। एक कटोरी सामने रख लें और कोई बच्चे की पुस्तक हो वो रख लें, और साथ में ऐसी कोई बही हो, ऐसा कोई खाता हो जिसमें आप रोज़मर्रा का या कोई अपना इम्पोर्टेंट कोई हिसाब किताब नोटिस करते हो, नोट करते हो, वो रख लें आप सरस्वती के रूप में। बाद में सारा सामान पुस्तक वगैरह एक तरफ पूजा होती रहे, फिर एक तरफ उठा के रखते जाइएगा। अब आपने महासरस्वती का ध्यान करना है कि हे भगवती आप यहाँ आएँ, आप विराजें, हम आपको प्रणाम करते हैं। और उसी प्रकार से कटोरी में या तो पंचोपचार पूजन कर लीजिएगा, धूप धूप फूल फाल आदि चढ़ा करके, या सेम उसी प्रकार से कर लीजिएगा, जो आपकी पुस्तक है उसके ऊपर तिलक लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं सिंदूर से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से, और उनको प्रणाम कर लें। ये आपका सरस्वती पूजन हो गया।